अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कश्मीर और मैं आपके साथ ज़रका शफ़ी। नाज़रीन, एक बार फिर से एक दर्दनाक वाक़या जो है रमज़ाना हॉस्पिटल से बाहर निकल के आ रहा है, जो कि एक बार फिर से एलिगेशंस जो है अस्मा खांडे और उसके पति सुहेल खांडे पे लगाई जा रही है। इससे पहले भी एक वारदात पेश आई जिसमें एक डॉक्टर्स की इग्नोरेंस की वजह से, लापरवाही की वजह से एक लड़की की जान जाती है। उसके बाद आज फिर से शाफिया खुर्शीद नाम की एक लड़की, जो कि 26 साल की लड़की थी, जिसकी रिसेंटली शादी हुई थी और उसके पेट में जो था एक बच्चा था, वो बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन बच्चे की हालत सही ना होने की वजह से जो है बच्चे को अबॉर्ट करना पड़ा। फिर जब इस लड़की को हॉस्पिटल अबॉर्ट करने के लिए, बच्चा अबॉर्ट करने के लिए लिया गया था, उसके बाद वहाँ पे बच्चे को अबॉर्ट किया गया था और उसके बाद इलीगली तौर पे इसकी सर्जरी की गई थी। कहा गया था कि या तो इसके लिवर में प्रॉब्लम है या इसके स्टमक में प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। फैमिली के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि इसको जो थी इलीगल सर्जरी की गई थी, जिसके नताइज में आज ये दिन इनकी फैमिली को देखना पड़ रहा है। यहाँ पे हमारे साथ उसके फैमिली के कुछ मेंबर्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं मज़ीद इंफॉर्मेशन। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। ये जो लड़की थी ये 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसके बाद उन्होंने कहा वहाँ पे, ये जो अस्मा खांडे है, इन्होंने कहा कि हम इसको कोई दवाई वगैरह देंगे, बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, जो माँ है माँ फिट है लेकिन बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो इसकी एबॉर्शन करना पड़ेगा। उन्होंने उसके बाद कोई दवाई वगैरह दी, दवाई दे के जो है कि एबॉर्शन किया गया, लेकिन बच्चा ठीक था। उसके बाद दफन वगैरह करके तो ये होश में आई तो इसने कहा कि मुझे पेन है। पेन के बाद डॉक्टरों ने काम किया, इन्होंने इसको लिया ऑपरेशन थिएटर में, लेकिन ना कोई टेस्ट वगैरह कोई नहीं किया गया। हाँ, वहीं थी, हॉस्पिटल में ही थी, हाँ थिएटर में लिया तो कोई टेस्ट वगैरह नहीं किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इसका ये पूरा जिस्म जो है काट दिया ऊपर से नीचे तक। काट के इनको डायग्नोज नहीं हुआ। जब इनको लगा कि अब इसकी हालत ख़राब हो गई, अब ये नहीं बचेगी, तो इन्होंने इनको कहा कि इसकी हालत ख़राब है। इन्होंने कहा यार आपने ये क्या किया, आपने सर्जरी पूछने के बिना क्यों की, ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको पहले टेस्ट वगैरह करने थे तो उसके बाद हम देखते। बहरहाल इन्होंने 4 बजे, कोई तकरीबन 3:30-4 बजे इन्होंने कहा कि अब हमें एम्बुलेंस मेहरबानी करके दीजिए, अब हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा सौरा लीजिए, इन्होंने कहा कि अब हमें एम्बुलेंस दीजिए। लास्ट में किया काम कि एम्बुलेंस नहीं, आधे पौने घंटे उन्होंने एम्बुलेंस नहीं दी, वहाँ पे भी लेट हुआ। उसके बाद जब सौरा लिया गया, सौरा वालों ने कहा कि ये डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुआ है। अब हमारी यही गुजारिश है कि ये जो भी किया अस्मा खांडी की वजह से हुआ है, उन्होंने ये कत्ल किया है, कत्ल है। हमारी गुजारिश है एलजी साहब से, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट के हेड ऑफिसरान हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और दूसरा, ऐसे हॉस्पिटल बंद होने चाहिए, बैन होने चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल सही है जाना? आप नहीं, कहाँ जाना सही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल इससे अच्छा है कसाईयों के पास जाना। अगर कसाईयों के पास जाएंगे वो इससे बेहतर रहेगा। हमारी एलजी साहब से गुजारिश है कि सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने इससे पहले भी ऐसे वाक़ात किए हैं। अब पता नहीं इससे आगे कौन कौन से गुल खिलाएंगे ये डॉक्टर, वो हमें पता नहीं। ओतर बोलवाद सुबह रमजाना हस्पताल अम्स कोर इंजेक्शन, सह बच्चे अब नॉर्मल, सह बेमार, सह अबॉर्ट कर टर्मिनेट। अम्स तुक दवा, शामस करोस बे इंजेक्शन, सुबह करोस बे, दोप मे कर पेन हिश, बच्चस गई नॉर्मल डिलीवरी, पत नहीं DNC खतर। यह आय तौर अम्स रुके उल्टी कहें, शामस बजे 8 तम दगि फर्क गसान कहें, यह 1 बजे कत। 1 बजे कोरक अम्स अक्सर मतलब DNC कोरस मुश्क दिस 1 बजे, 8 तान गई फर्क। डॉक्टर वो 3 बजे तुम नीवन गर, यह ठीक, यह नीवन तुम गर, मगर अस कोर यकीन क्या दोपस ना ये ठीक, पत कस बिल खस रात बेडस, गो सुबह गर, कह परवाह, रोजो ये 8 बजे तेज दग, मेन बच तुल शोर अत डॉक्टर 10 कहन तन कोरक और इंजेक्शन तम्स अंदो कहें, खबर कस इंजेक्शन कोर 2 ठुक क्या कोर 1 बजे दोप ब्लड दियो, वथ सारी और ब्लड दितुक 5 यूनिट ब्लड दित। डॉक्टर अस्मा तम सात बिजिस कर दपान इन O नेगेटिव खून ले लो, O नेगेटिव तम सात, हम AB पॉजिटिव, दोपन इन O नेगेटिव ले लो, पन बिजनेस चलान, तम सात पेशेंट ब्रो मरान। दितुक खून, यमो चल ऑपरेशन थिएटरस मज बरो खून, ये योर 1 बजे रात अम सारी येट चटित हटमट पाई ना क्या अच्छा पाई अम्स क्या चटक येट, दोपक अस वुचन अम्स शायद तिल पेतिस वाराम। अस मे दोपस ना, दोप म्यादस गोद, दोपस नई हेक गई, तेल कर अम्स जहन पेन जिंदगी मज, ये म्यादस गोद, त्यूत इन्फेक्शन आ म्यादस, अम्स कहें
بیٛاکھ مُشُک تہٕ بیٛاکھ سٔرجری. یِمو چھِ أمِس وِداوُٹ سِگنیچَر کٔرمٕژ یہِ سرجری. पेरेंट्सन वन مسئلہ یہ ہے اس کو خالی ٹرمینیٹ کرنا تھا, ڈی این سی کرنی تھی اس کو. ڈی این سی کے بعد انہوں نے اس کو ایلیگلی آپریشن تھیٹر میں لیا ہے, ایلیگلی اس کو آپریٹ کیا ہے. آفٹر دیٹ اس کو بلیڈنگ نہیں رکی ہے. پھر صبح کے 6 بجے شاید 4:30 بجے انہوں نے ان کو بولا ہے کہ انہوں نے آپریشن کیا اس کو, انہوں نے پیرنٹ سے اس کے جو اس کو تھے اٹینڈنٹ ساتھ, انہوں نے ان سے کچھ بھی سامان نہیں مانگا. انہوں نے خود ہی سرجری کا سارا سامان ارینج کیا ہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے غلطی کی ہے. اس کے بعد انہوں نے 4:30 بجے ان کو بولا کہ جتنا ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے کیا, آپ ان کو سورا لے جاؤ. سورا والوں نے بولا ہے کہ یہ راستے میں ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی, یہ مطلب انکانشیس ہو گئی تھی رمضانہ ہاسپٹل میں ہی. آفٹر دیٹ اس کو انہوں نے سکمز ریفر کیا لیکن اس کی راستے میں ہی ڈیتھ ہو گئی تھی. انہوں نے بولا تھا کہ انہوں نے اس کا یہ یوٹرس کٹ کیا ہے. آفٹر دیٹ ہم اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے, یہ ڈیڈ ہے, ہم اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر اسما کھانڈے نے اس کو کچھ نہیں کیا وہ کیوں بھاگی ہاسپٹل سے؟ اگر اس کا ہسبینڈ اس کیس میں انوالو نہیں تھا وہ اس ٹائم کیوں رات کے 12 بجے ہاسپٹل آیا کیس ہینڈل کرنے کے لیے؟ یہ 1 سال کی دلہن ہے, 1 سال کی دلہن ہے, 5 مہینے کا بچہ اس کو پیٹ میں تھا. ایک پیشنٹ جاتا ہے اور وہاں پہ جو ہے باضابطہ 20 سے 30 ہزار روپیہ ابارشن کے لیے لیا جاتا ہے. اس کے باوجود اس پیشنٹ کی جو ہے موت واقعہ ہو جاتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایلیگیشن جو ہے اسما کھانڈے پہ لگائی جاتی ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے ایسی واردات کو انجام دیا ہے جس میں انہوں نے ایک عورت کا جو ہے ان کی فیملی کے مطابق مرڈر کیا گیا ہے. ہم نے رمضانہ ہاسپٹل کال کرنے کی پوری کوشش کی لیکن رمضانہ ہاسپٹل والے اتنے بے غیرت ہے کہ انہوں نے ہمارا کال تک ریسیو نہیں کیا, اور جب کال ریسیو کیا تو انہوں نے ہم بات سن کے جو ہے کال کاٹ دی. اب یہی امید رہے گی کہ ایڈمنسٹریشن سے کہ ایسے ہاسپٹلز اور ایسے ڈاکٹرز کو سسپینڈ کیا جائے یا ان کو اس جرم کی سزا ہونی چاہیے. آگے بھی آپ تک رپورٹس پہنچاتے رہیں گے. دیجیے اجازت, میں زرکا شفیع, کیمرہ پرسن مفید ہلال کے ساتھ.